मैं चेतन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट जिंदाबाद में। आज हम साइंस का पहला चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम यानी कि खाना कहाँ से आता है, इस सवाल को जानेंगे इस पहले चैप्टर में। तो शुरू करते हैं आज अपना साइंस का पहला चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, तो बात यहाँ खाने की हो रही थी। तो खाने की बात में आप सबको समझ में आता है कि आप अलग अलग रीजन से हो तो आप अलग अलग तरह के खाना खाते होगे, या आपके अलग अलग टेस्ट होंगे तो आप उस हिसाब से अपना खाना चूज़ करते होगे। जैसे किसी को नॉन वेज पसंद होगा, किसी को वेज पसंद होगा, किसी को सिंपल खाना खाना होगा और किसी को साउथ इंडियन। तो सबकी अलग अलग चॉइस है और उस चॉइस के हिसाब से बहुत सारी फूड वैराइटीज़ है हमारे पास। और क्योंकि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, हम अलग अलग सभ्यताओं से मिलके बने हैं, या अलग अलग तरह के काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की डिशेज़ हैं, अलग अलग तरह की क्यूजीन है। हम अलग अलग मुगल्स भी आए तो मुगल्स का अपना रह गया हमारे यहाँ, है ना। और एंशंट इंडिया में जो चीज़ें थी वो तो चली रही थी, और जिस हिसाब से हमारे क्रॉप्स हैं उस हिसाब से हमारे खाने और अलग अलग तरह से डेवलप हुए। और क्योंकि स्पाइसेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इंडिया के जो भी क्यूज़ीन है, या जो भी हम डिशेस बनाते हैं उसमें हमारी स्पाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्पाइसेस भी हम देख सकते हैं अलग 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 तरह की और अलग अलग रीजन के हिसाब से। ओके, तो इस पिक्चर में बेसिकली इसे तो शायद हर घर में, हर तीसरे घर में देखा जा सकता है। मे बी साउथ में इसका यूज़ कम हो, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में और बाकी जब सारी जगह पे रोटी इजीली अवेलेबल है। फिर ये चावल आ जाता है, फिर हम इसे खीर देख सकते हैं, है ना। और फिर ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है गोल गोल, ये बैंगन है ना, और बैंगन की करी है। और फिर ये फ़िश करी है, यानी कि फ़िश जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए है ये फ़िश करी। हाँ, और ये दाल वगैरह है। और ये इडली, साउथ इंडियन, बेसिकली साउथ इंडिया में इडली बहुत पॉपुलर है ना। इस तरह से फिर ये चिकन है, और ये ऑमलेट, और ये सरसों की रोटी और मक्के का साग बहुत कॉमन है ये पंजाब में और उस साइड के एरियाज़ में, पंजाब हरियाणा जैसे इलाकों में। तो ये होता है हमारा पूरा एक वैरायटी है कि इस तरह से फूड वैरायटी हम अपने इंडिया में देख सकते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा कॉमन सा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था साइंस का पहला चैप्टर, पर यहाँ पर तो हम कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो देखो, शायद जो पिक्चर अभी आपने साइंस की बनाई होगी वो आपको सिक्स क्लास में शायद नहीं देखने को मिलेगी, या शायद देखने को मिलेगी भी तो अभी आगे के चैप्टर्स में देखने मिलेगी। पर अभी हम उस तरह की चीज़ों को नहीं देखेंगे साइंस में। ये बच्चों बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर इसलिए आया है कि आपको दिखाया जा सके, आपको ये बताया जा सके कि किस तरह से आपका फूड है, आपका फूड जो है वो किस तरह से बनता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, कहाँ से चीज़ें आती हैं A to Z। आपने देखा तो रोटी है, लेकिन रोटी कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके पीछे की। गेहूं के उस दाने से रोटी बनने का प्रोसेस क्या है ना। तो यहाँ तक आपको दिखाना ही कहीं ना कहीं इस चैप्टर का मकसद है। तो मूव करते हैं इसी पर ही, हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की। तो या कहें कि बहुत कॉमन है ये तो इसलिए सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो रोटी की बात करते हैं। तो ये देखो, ये आपकी रोटी दिख रही है, ठीक है। तो रोटी को बनाने के लिए शायद मुझे पता है कि, मुझे लगता है कि आप हर किसी को पता ही होगा। तो ये देखो ना, ये गेहूँ है अपना छोटा सा, और इधर आटा है। तो गेहूँ को पीस लेते हैं तो ये बन जाता है आटा, ठीक है। अब इस आटे में थोड़ा सा पानी डालते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन कर करके फिर हम आटा सान लेते हैं, और उसके बाद उसको सेक करके रोटी बन जाती है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये गेहूँ कहाँ से आता है। तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरह के बहुत सारे पेड़ उगते हैं, मतलब बहुत सारे पौधे होते हैं छोटे 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 पूरे खेत में। और फिर इनको इनको ही, ये जो छिलके होते हैं इनके अंदर ही ऐसा गेहूँ रहता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप रोटी का किस तरह से प्रोसेस होता है। हम इसी तरह और भी चीज़ों को जानेंगे। तो अब बात करते हैं अपनी दूसरी बहुत ही कॉमन चीज़ को, यानी कि चावल को। तो चावल में आप देख सकते हो ना, ये देखो चावल बना हुआ है। तो चावल कितना सिंपल सा होता है कि इधर ये क्या बोलते हैं, पानी हम ले लेते हैं, और फिर चावल में तो चावल ही रहता है ना, और उसको कुकर में बंद करके सीटी मार देते हैं। तो सेम जैसे चावल, जैसे आप ये, जैसे हमने गेहूं का देखा था ना, तो गेहूं में जिस तरह से ये था, उसी तरह चावल का भी ये रहता है कि ये देखो, ये जो आपको साइड में दिख रहा है ना, इसी को ये छिलके हटा करके आप ऐसे चावल पा लेते हो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी कॉमन चीज़ की, तो वो हमारी दाल होती है। तो दाल को भी सिंपल इसी तरह ही है कि दाल में नमक थोड़ा सा ऐड करके, पानी डाल करके, और ये दाल डाल करके कुकर में बंद करके सीटी मार देते हैं। उसके बाद दाल आती कहाँ से, सवाल ये है। तो दाल इसी तरह के पेड़ होते हैं, इनसे ही हम दाल निकाल लेते हैं। तो इस तरह से दाल का भी एक सिंपल सा प्रोसेस आपको सामने दिख जाता है इस चार्ट में। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिश की। तो ये इडली है। देखो, इडली साउथ इंडिया में बहुत कॉमन है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में भी बहुत कॉमन है, ऐसी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, बट हाँ मेजरली इसे देखा जा सकता है कि साउथ इंडिया में बनता है। अब एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करूँगा यहाँ पर कि देखो यार, ऐसे हम डिश बनाना तो नहीं सीख रहे हैं, पर
एक आइडिया ले रहे हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं। मेन मोटिव अपना वही है ना। तो मैं प्रॉपर तो नहीं बता पाऊँगा कि इसमें कौन से मसाले हैं या फिर कैसे सांभर चटनी वगैरह बनता है, बट बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे चावल इसमें पड़ता है, तो चावल का मैंने बताया था ना, इस तरह का पेड़ रहता है, पौधा रहता है चावल के, कई सारे फसल उगती है, तो उसमें इसी के छिलके हटा करके चावल निकालते हैं, ठीक है। उसी तरह दाल का भी रहता है, तो दाल का ये रहता है ना, दाल इस तरह से ये रहती हैं फलियाँ, है ना। तो इनसे दाल निकल जाती है अपनी। और फिर नमक तो कॉमन है, नमक आपको पता ही है कि समुद्र के किनारे प्रोसेस होती है इसकी, और उस खारे पानी से नमक बनाया जाता है, ठीक है। और पानी तो भाई पानी कॉमन है, मिल जाता है आपको आपके घर में ही। हाँ, अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट की। तो भाई चिकन करी बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, स्पेशली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो देखते हैं ये कैसे बनता है। तो सिंपल सा प्रोसेस, हर किसी का भी उसी तरीके से जैसे सबका है वैसे इसका भी है। तो इसमें भी मेनली चिकन आप देखते हो, रॉ चिकन जो चिकन रहता है, तो चिकन तो भाई पता ही है कि इन लोगों की बलि देनी पड़ती है, कि जब इनको मार देते हैं और इनको मारने के बाद ये चिकन फ्लेश हमें मिल जाता है। पहला आइटम हमारा जो मेजर आइटम ये है। उसके बाद फिर हम तेल की बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो बीज है ना, इनको ही पीस करके हम मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं, ठीक है। ये मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पे रखा है, तो मैं मस्टर्ड ऑयल के बारे में बताऊँगा। और अलग अलग कोकोनट ऑयल और अलग अलग ऑयल हैं, वो सब अलग तरह से आते हैं। पर ये जो मस्टर्ड आप देख रहे हो ना, ये जो है ये इस तरह का पेड़ रहता है। आपने एक शाहरुख खान की मूवी अगर देखी हो छोटे में, तो उसमें इसे दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर साइड में एक ऐसे लंबे लंबे से ऐसे रहते हैं, मतलब बहुत छोटे से और लंबे से, मतलब छोटे छोटे आप तार के टुकड़े जैसे देखोगे ना, तो थोड़े मोटे से तार के टुकड़े, उसमें ही ये दाने रहते हैं, ठीक है। फिर ये कुछ मसाले रहते हैं, तो ये मसाले भी इसी में सब मिला जुला करके अपन जैसे चिकन बना लेते हैं अपना। और अब बात करते हैं अपने खीर की, क्योंकि सारा खाना है तो खीर होना बहुत ही लाजमी हो जाता है, और बहुत ज़रूरी भी है कि खाने के बाद तो मीठा होता ही होता है ऑब्वियसली। तो इसमें भी सेम वैसे ही है कि आप चावल के बारे में मैंने बताया था कि इस तरह का चावल है, और फिर ये इस तरह से पेड़ों से हमें मिल जाता है। फिर मिल्क की बात कर ली थी हमने, मिल्क तो भाई गाय से मिल जाता है हमें। और फिर चीनी की बात कर लेते हैं। तो चीनी, ये शुगर केन आप देख रहे हो, गन्ना जिसे बोलते हैं, तो गन्ने को हम पेर करके उसका रस निकालते हैं। रस निकालने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद हम इस तरह से चीनी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन तीन बेसिक चीज़ों से, बाकी तो मेवा वगैरह भी पड़ता है, लेकिन मैंने पहले बताया था कि हम बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम बस एक तरह से जान रहे हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग कि किस तरह से चीज़ें बनती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं। ओके, अब ये तो मैंने आपको एक रफ़ आइडिया दे दिया कि ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं। मैंने किसी का नाम नहीं बताया, आपको चावल भी बताया तो मैंने ये नहीं बोला कि चावल क्या था, या फिर मैंने बोला और भी चीज़ें बोली तो मैंने ये नहीं बताया था कि वो क्या पार्ट था प्लांट का। और आपको भी कुछ शायद आइडिया नहीं होगा अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो देखिए ये एक डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे नीचे से, है ना। तो देखो आप एक पेड़, आप सब ने, मुझे लगता है कि किसी कोई ऐसा नहीं होगा जिसने पेड़ नहीं देखा होगा। तो ये पेड़ होता है हमारा, है ना। तो ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ना यार, ये जो ज़मीन में रहता है, मतलब ज़मीन में, तो ये ना ऐसे फैला रहता है पूरा नीचे की तरफ। जैसे ये ऊपर फैला है ना, तो वैसे ये नीचे की तरफ फैला रहता है। तो इसे हम रूट्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हम रूट्स बोलते हैं। उसका काम बेसिकली क्या होता है कि ये ज़मीन में रह करके पेड़ को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सब ऐसे ऐसे ले करके, देखो ना, जैसे यहाँ से इसको थोड़ा न्यूट्रिएंट मिला तो इसने यहाँ से ऐसे लिया और पेड़ भैया को दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ से मिला, इसने पेड़ को दे दिया। तो मतलब ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह देता है इसको, ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करके इसको देता है। तो मतलब कह सकते हो कि ये एक जैसे कहते हैं ना कि आपके घर में पानी का पाइप लगा रहता है, तो किससे सप्लाई आता है, तो आपको पानी तभी मिलता है ना जब सप्लाई के थ्रू वो आता है। तो मान लो ये आप हो और ये सप्लाई है, तो ये सप्लाई है और आपको पानी मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह पेड़ का भी सीन रहता है, ठीक है। फिर अब और ऊपर चलते हैं तो ये हमें दिखता है, नहीं पहले हमें यहाँ पर जाएंगे तो ये दिखेगी लीफ। लीफ बहुत कॉमन है, आप सबको पता होगा लीफ क्या होती है। आप अपने घर के आसपास भी पेड़ों की लीफ देख सकते हो। लीफ इस तरह की होती है ना, ये इस पेड़ की लीफ इस तरह की, अलग अलग पेड़ की लीफ अलग अलग तरह की होती है। फिर अब हम जिसकी इसकी बात करें ना, ये देखो लीफ तो ये एक आ गई। अब इसके बाद ये देखो, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये जो मेजर सी चीज़ है, मतलब ये सब तो साइड में निकली है, ये भी साइड में है, ये भी साइड में, ये भी साइड में, ये जो बीच में है तो इसे हम स्टेम बोलते हैं, ठीक है। स्टेम नाम होता है इसका, ये बीच में ही रहता है, ठीक है। अब उसके बाद और ऊपर चलते हैं तो यहाँ से आते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, ये हमारा है फ्रूट्स, ठीक है। अब सीड्स कहाँ होते हैं, सीड्स कभी कदार तो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, कभी कदार फ्लावर्स के पास भी होते हैं, और कभी कदार खुद ही सीड्स निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सीड्स हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर फ्रूट्स देख सकते हैं। फिर यही फिर इसके बाद और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर हमें फ्लावर्स दिख जाते हैं। तो ये फ्लावर्स हम देख लेते हैं। इस तरह हम प्लांट का एक डायग्राम कंप्लीट करते हैं। और बच्चों जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक देखी ना,
अगर मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पर लेकर के जाऊँ वापस से, तो वहाँ पर हर जो भी इंग्रेडिएंट हमें पेड़ से मिल रहे हैं ना, वो कोई ना कोई पार्ट है, कोई फ्रूट है। जैसे हमने बैंगन की बात की थी, तो बैंगन एक फ्रूट था, ठीक है। वही हम बात कर रहे थे कि सरसों के साग की, तो सरसों के साग जो था ना वो लीफ था, सरसों का जो साग बन रहा था वो लीफ से बन रहा था, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रूट से बनती हैं, ठीक है। जैसे कि आप उसका एग्जांपल ले सकते हो, आप टर्मरिक का एग्जांपल ले सकते हो, टर्मरिक रूट से बनती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्लावर से बनती हैं, बहुत सारी हमारी चीज़ें होती हैं जो फ्लावर से बनती हैं, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सनई का फूल एक डिश बनती है इधर नॉर्दर्न साइड में, तो वो फूल की सब्ज़ी होती है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें, जैसे ये पेड़ जो है बेसिकली टमाटर का पेड़ है, तो यहाँ पर आप देखो ना, टमाटर को हम फ्रूट की तरह यूज़ करें, तो वो फ्रूट है, वो प्लांट का फ्रूट है, और हम उसे यूज़ कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, है ना। तो अलग अलग डिशेज़ में अलग अलग पार्ट्स यूज़ होते हैं प्लांट्स के। तो यही जो हमारा मोटिव था, ये था कि हम उन डिश के थ्रू ये समझ सकें कि कौन सा प्लांट का पार्ट जो है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हुए हम इसे समझते हैं और तरीके से। जैसे बैंगन की बात कर रहे थे हम, है ना, तो बैंगन की करी की बात की ना, तो देखो बैंगन क्या था, फ्रूट था ना, ये एक देखो पेड़ पे टंगा है, ये फ्रूट है ये। हाँ, और फिर सरसों के तेल की बात कर रहे थे, मस्टर्ड ऑयल की बात कर रहे थे, तो मस्टर्ड ऑयल क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक जैसे ये पेड़ है ना, पेड़ पे तो कुछ नहीं, यहाँ फूल पे तो कुछ नहीं होता, यहाँ साइड में ना आपको ऐसे लंबे लंबे छोटे छोटे तार टाइप के कुछ दिखेंगे, जो गाँव से आते हैं उन्हें पता ही होगा बेसिकली वैसे। तो ये जो है ना, ये हमारे सीड्स हो जाते हैं। तो ये सीड्स को हमने निकाला और इनको पीस करके हमने तेल बना लिया, ठीक है। फिर ये देखो, ये है अपने मसाले, ठीक है। अब मसाले भी अलग अलग पार्ट से बनते हैं, ठीक है। अगर हम इसे डिस्कस करेंगे तो आगे देखेंगे कि ये किस किस पार्ट से आते हैं। आप देखो, स्पाइसेस की बात कर रहे थे ना, हम स्पाइसेस में देखो अलग अलग चीज़ें हैं, ये इसे हम ब्लैक पेपर कॉर्न को हम काली मिर्च बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह बे लीफ को हम करी पत्ता बोलते हैं। और ये सिनेमन, सिनेमन को देख रहे हो ना आप, ये देखो ये कैसे निकलता है, देखो यहाँ पे मैंने सिनेमन की और बे लीफ की फ़ोटो ली है। तो बे लीफ देखो, बे लीफ तो सिंपली पत्तियाँ ही हो गई है ना, इनको ही सुखा लिया जाता है। ये बे लीफ कहीं और की है, इस वजह से थोड़ी अलग दिख रही है, अपने यहाँ की बे लीफ थोड़ी लंबी सी होती है ना। और ये देखो, ये जो है ये सिनेमन है, जो ये देखो पेड़ से इस तरह से निकाला जाता है। आप देखो ना, पेड़ के ऊपर एक लेयर होती है, तो इस तरह से सिनेमन को हम देख सकते हैं। उसके बाद ये देखो, ये ना हल्दी है, हल्दी इस तरह से हल्दी का पेड़ दिखता है, और फिर ये इसके नीचे जो है इस तरह से रहती है रूट में, और फिर इसे हम सुखा लेते हैं तो इस तरह से हो जाती है। फिर ये लौंग का पेड़ है ना, लौंग के पेड़ में देखो किस तरह से लौंग लौंग निकलती है, और फिर इस तरह से लौंग मिल जाती है हमें। तो इस तरह से स्पाइसेस को भी हम देख सकते हैं। देखो जैसे इसका क्या है, ये रूट है ना, और ये क्या है, ये रूट से हमने सुखा के निकाल ली। तो अब बात कर लेते हैं एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे हमने चिकन की बात की थी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि चिकन तो प्लांट से रिलेट ही नहीं करता है, पर वो भी तो है ना किसी चीज़ का पार्ट, किसी ना कहीं से तो आया है। तो देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना बच्चे, जो हम एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं अपने खाने के तौर पर। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग एनिमल प्रोडक्ट खा रहे हैं वो नॉन वेज ही हो, है ना। वहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ़्लैश और मीट की। तो जो लोग फ़्लैश और मीट डायरेक्टली खाते हैं या फिर अंडा खाते हैं, उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन के तौर पर काउंट करते हैं। और अंडे के बारे में तो बड़ी कंट्रोवर्सी है, पता नहीं क्या ही है। हाँ, अब बात कर लेते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। ऐसे कौन से एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला तो बहुत कॉमन है, जिसे हम शहद कहते हैं। तो ये देखो ना, शहद का सिंपल प्रोसेस क्या है कि एक मधुमक्खी रहती है, वो पेड़ों के पास जाती है, और नेक्टर, नेक्टर उसे ही कहते हैं ना जो पेड़ों से वो लेकर के आती है, मतलब जो फूल होते हैं ना, फूलों से लोग कहते हैं ना फूलों का रस लेकर के आते हैं, तो उसे हम नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वो नेक्टर लेकर आती है, और यहाँ पर ये जो इनका छत्ता होता है ना, ये पूरी एक फैमिली होती है, मतलब, ठीक है। इसमें ये कलेक्ट करते हैं अपना, ठीक है, और कलेक्ट करते हैं, खैर अपने लिए कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम इसे बाद में अपने यूज़ में ले लेते हैं, और हम इनसे ले करके अपने पास ले आते हैं और मार्केट्स में बिकते हैं। देखो ये तो एक नेचुरल तरीका हो गया, लेकिन आजकल फार्मिंग भी होती है, पता है, लोग अलग अलग ट्रेज रख देते हैं, उसमें रख करके शहद को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम हैन की बात कर लेते हैं। तो हैन आप देख लो ना कि एग मिल जाता है हमें। और एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो हम इसे चिकन, चिकन मतलब फ्लैश आइटम जो भी है हमारा, वो ले सकते हैं, और चिकन करी टाइप चीज़ें बना सकते हैं उससे ही। तो एनिमल प्रोडक्ट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी इस तरह से। ओके, तो इस लेक्चर को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे का बात करेंगे अपने सेकंड लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं, उनकी क्या चीज़ें होती हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।